भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप जो पुराने लोग हैं वो सोच रहे होंगे आज दो मंगलाचरण कहा जाता है भारतीय चिंतन परंपरा में श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। श्रेयस का बहुवचन है। श्रेयस इज कल्याण। अच्छा काम कोई भी करते हैं तो उसमें बहुत विघ्न आते हैं, और न्याय दर्शन में कहा है कि मंगलाचरण इतना करना चाहिए कि विघ्न जितने ज्यादा हों वो सब के सब निवृत्त हो जाएं। प्रत्येक भारतीय ग्रंथ में, चाहे वो काव्य हो चाहे शास्त्र हो, संस्कृत में दो प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं। एक होते हैं काव्य और दूसरे होते हैं शास्त्र। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं आजकल संस्कृत शास्त्र परंपरा परिचय, हम पढ़ रहे हैं शास्त्र, लेकिन काव्य पहले कुछ लोग पढ़ चुके हैं, आगे जो लोग पढ़ेंगे वो पढ़ सकेंगे। लेकिन सब जानते हैं रामायण है, महाभारत है, रघुवंश है, अभिज्ञान शाकुंतल है, ये सब क्या है? एक काव्य है। न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, ये सब क्या है? शास्त्र। तुम 5 मिनट जब तक पानी पियो बैठे तो शुरू करो। अब बैठो पानी पिला लीजिए। तो दो प्रकार के वो होते हैं हमारे यहाँ चिंतन धाराएं, काव्य और शास्त्र। तो काव्य संस्कृत में बहुत हैं, नाटक भी हैं, दृश्य काव्य हैं, कुछ पढ़ने वाले श्रव्य काव्य हैं, और शास्त्र भी अनंत शास्त्र हैं संस्कृत में। उनमें से जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की भी बहुत सारी धाराएं हैं। शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र शब्द जो है दो धातुओं से बनता है, एक होती है शंस और दूसरी होती है शास। शंस जो है किसी भी चीज का शंसन करना, कथन करना, और शासन उस चीज का आदेश करना। ये डिस्क्रिप्टिव है और ये प्रेस्क्रिप्टिव है, ऐसा करना चाहिए। जिन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ा है, धर्मशास्त्र कैसा शास्त्र है? वो प्रेस्क्रिप्टिव ज्यादा है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है वो कैसा है? वो डिस्क्रिप्टिव है। जगत की, जीव की और ब्रह्म की व्याख्या करने के लिए दर्शन शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। अभी ओम विकास जी से बात हो रही थी कि ये अलग अलग दर्शन क्यों हैं। सर्वदर्शन संग्रह में 16 दर्शन है, तो सबका लक्ष्य एक ही है, दुखों से निवृत्ति, या कहें कि परम सुख की प्राप्ति। परंतु उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं। ये जो अलग अलग मार्ग हैं यही अलग अलग दर्शन या दृष्टि। दर्शन शब्द दृश्य धातु से युट प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए, या जो देखने की क्रिया है वो दर्शन है, दृष्टि, व्यू पॉइंट। बट इन इंडिया philosophy is not just a viewpoint, it's not only a view of life, it is also a way of life. जो कुछ हम सोचते हैं वैसा ही हम आचरण भी करते हैं। जिन ऋषियों ने ये दर्शन बनाए हैं उन्होंने खुद वैसा आचरण किया, उसको अपने जीवन में अनुभव किया, प्रयोग किया, और तब उसके बाद जगत की व्याख्या की है। इस दृष्टि से हमारे पास बहुत सारे दर्शन शास्त्र हैं, जिन जिन में आपकी रुचि होगी वो हम आगे पढ़ाएंगे। और अब हमारी जो आज की व्याख्याता हैं प्रोफेसर सुधा जैन, वो रोहतक से आई हैं। आने में थोड़ा उनको विलंब हुआ, लेकिन आपका विशेषज्ञता का क्षेत्र जो है वो वेदांत दर्शन है, और जिन गुरु के निर्देशन में मैंने शोध कार्य किया उन्हीं के निर्देशन में आपने भी शोध कार्य किया, इसलिए हम दोनों सतीर्थ हैं। संस्कृत में सतीर्थ किसको कहते हैं? जब एक ही गुरु के साथ पढ़े।
तो जो मेरे गुरु थे वही आपके भी गुरु थे, प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी। आपने अद्वैत वेदांत मीमांसा पर उनके निर्देशन में कार्य किया, मैंने वैशेषिक दर्शन में उनके निर्देशन में कार्य किया। तो आपने इतनी दूर से आना स्वीकार किया पढ़ाने के लिए, मेरे आग्रह पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और उससे पहले कि वो पढ़ाएं, आप लोग उनको अपना परिचय भी दीजिए, क्योंकि कुछ नए चेहरे आज दिख रहे हैं। ये कोर्स हम पिछले 1.5 साल से चला रहे हैं। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ देर होने के लिए। और सुधा जी जो हैं प्रायः कहीं जाती नहीं है ऐसे व्याख्यान देने या कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये मेरा आग्रह मानकर आत्मीयता के वश यहाँ पधारी हैं। मैं भवन की ओर से भी और अपनी ओर से भी आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग अपना परिचय दीजिए, फिर मैडम पढ़ाना शुरू करें। वेलकम मैम एंड थैंक यू सो मच। अभी बैठे रहो, उनको परिचय करना थोड़ा रिलैक्स। अपना परिचय दीजिए ना। मैं पूनम सूद, दिल्ली विश्वविद्यालय की वेंकटेश्वर कॉलेज में हिंदी जोर से बोलो, हिंदी रिकॉर्डिंग साहित्य भी होती है। मैम मंजू कुमार, आई एम सोशल वर्कर। डॉक्टर प्रीति वर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्री महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में पढ़ता है। मेरा नाम संजय सहाय है, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। आपका दर्शन में कैसे रुचि हुई? बचपन से थी, नॉन ड्यूलिस्टिक वेदांतिक फिलॉसफी में ज़्यादा है। थोड़ा सा अध्ययन अष्टावक्र गीता का किया तो और ज़्यादा रुचि बढ़ गई। नमस्ते मैम, मैं इंदु पुष्कर, मैं भी सोशल वर्कर हूँ और मैं सीखना चाहती हूँ। डॉक्टर सिंधु, मेरा सिंधु, मैं वेदांता को देखने आई, सीखना मतलब लाइफ में कैसे वे ऑफ लाइफ अच्छे से। आप साइंटिस्ट हैं, बहुत सीनियर साइंटिस्ट। प्रशांत सिंह, मैं एक लॉयर हूँ और मैं PS नरसिम्हा जी के चेंबर में हूँ। मैं श्रीधर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील तो वकालत के साथ साथ फिर जूरिस्प्रूडेंशियल फाउंडेशन के लिए चाहिए। मैं ललिता जुनेजा, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में पहले थी एसोसिएट प्रोफेसर, अब नहीं हूँ। अब पूर्णतः पढ़ाई अध्ययन का कार्य। अध्ययन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय गोयल है, मैं कंसल्टेंट हूँ और संस्कृत और संस्कृत से जुड़े हुए टेक्स्ट जानने की इच्छा थी, इसलिए मैंने किस फील्ड में कंसल्टेंट? हाँ जी, किस फील्ड में कंसल्टेंट है? स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंजीनियर हैं वैसे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग। काफी लोग आज नहीं हैं जो आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। आप सब लोगों की रुचि दर्शन में और संस्कृत में है, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। थोड़ा मैं अपना परिचय दे दूँ आपको। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मैंने MA किया, BA ऑनर्स किया, उसके बाद PhD, जैसे कि डॉक्टर शशि ने बताया, PhD की मैंने यहीं से डॉक्टर वाचस्पति उपाध्याय के साथ की। और मैं मतलब उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी। जब वो आए थे यहाँ पर बनारस विश्वविद्यालय से, उसके बाद मैंने ही रजिस्ट्रेशन उनके साथ सबसे पहले। तो लेकिन उसके बाद फिर मैं हरियाणा शिफ्ट हो गई। रोहतक विश्वविद्यालय में, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में मैंने अध्यापन कार्य किया 30 वर्ष तक। और जैसा कि मेरा अपना विषय भी दर्शन शास्त्र ही था, और सौभाग्य से मुझे वहाँ भी दर्शन शास्त्र ही पढ़ाने का अवसर मिला। लेकिन मेरा अध्ययन का PhD का क्षेत्र जो था वो अद्वैत वेदांत था। मेरी रुचि भी उसी में थी, लेकिन कुछ कार्य क्षेत्र की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। तो मुझे वहाँ पर सांख्य योग पढ़ाने का अवसर मिला, लेकिन फिर भी मैंने
कोशिश की कि मैं चाहे एक पीरियड वीक में लूँ, लेकिन मैं वेदांत से जो है वो मेरा नाता बना रही, जुड़ी रहूँ। तो वो मेरी बात मान ली गई और मैं इस तरह से थोड़ा अपना संपर्क मेरा वेदांत के साथ बना। जब शशि ने मुझे कहा कि यहाँ पर अद्वैत वेदांत आपको वेदांत आपको पढ़ाना है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा मुझे संकोच हुआ, क्योंकि आप लोग जैसे प्रबुद्ध विद्यार्थी मैंने इससे पहले नहीं देखे थे। एमए की क्लासेस तक पढ़ाया, पीएचडी भी कराई मैंने, 25-30 लोगों को पीएचडी भी मेरे साथ की लोगों ने, एमफिल की क्लासेस भी ली। लेकिन जो जागृति, अध्ययन के प्रति जो रुचि और लगन जो यहाँ के छात्रों में है, मेरा मतलब कहने का है जो दिल्ली में है, वो उतना अभी हरियाणा में नहीं है। और मैं इस चीज़ को वहाँ बहुत मिस करती हूँ। वहाँ पर हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि सभी जो थे वो ऐसे ही थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी भी थे, बहुत जिनकी गवेषणात्मक दृष्टि थी, जो ढूंढना चाहते थे, जानना चाहते थे। लेकिन उनकी फिर कुछ अपनी सीमाएं होती थी कि जहाँ मतलब उनके पास लाइब्रेरी की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी और वो अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते थे। तो कुछ इस प्रकार से उनका जो ज्ञान का जो विस्तार था वो उतना नहीं था। और ये कहिए कि मुझे उनके साथ साथ रहते, जब मैं 30 वर्ष तक उनके साथ रही, तो मेरा भी जो ज्ञान का जो आसमान था ना वो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ गया, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं। लेकिन मैं इस बात में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी शशि जैसी जो मित्र हैं वो यहाँ पर हैं और मुझे अभी कभी कभी फिर भी खींच लेती हैं और मुझे आने में इस बात में बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं यहाँ पर आके फिर थोड़ा सा अपना उस पुराने क्षेत्र में आ गई जहाँ पर कि मैं थोड़ा बहुत सीखी थी। और इसलिए मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ कि आप ये मत समझिएगा कि मैं कुछ आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। मैं भी आपके साथ सीखने ही वाली हूँ। जो कुछ भी मैंने अब तक पढ़ा है या जो कुछ भी मैंने देखा है, क्योंकि रिटायर हुए भी काफ़ी समय हो गया मुझे, तो जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसा नया शायद आपको ना लगे, लेकिन मेरा भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और जो कुछ आपको पता है वो थोड़ा मैं आपसे ग्रहण कर सकूंगी। मैं इसी उद्देश्य से यहाँ पर आई। तो जैसे कि अभी आपको मैडम ने बताया शास्त्र और दर्शन शास्त्र के बारे में, वहीं से हम शुरू करते हैं। दर्शन, जैसा कि उन्होंने बताया, दृश्यते अनेनेति दर्शन, जिसके द्वारा देखा जाए, देखने का जो साधन है या देखने की जो एक मार्ग है। अब बात यह है कि यहाँ देखने से तात्पर्य क्या है। देखना केवल बाह्य चक्षुओं से नहीं होता, अंतर्दृष्टि से होता है। अर्थात आप यहाँ पर कह सकते हैं कि दर्शन शब्द जो है या दृश्य धातु जो है वो यहाँ पर केवल बाह्य चक्षुओं से देखने के अर्थ में नहीं है, अपितु ज्ञान प्राप्ति की जो आपकी जो जिज्ञासा है, जो पिपासा है, उसको आपको ले जाने के लिए, उसके लिए आपको एक मार्ग बताती है, आपको कि आप किस तरफ जाएं, कैसे जाएं, वो आपको दर्शन है। तो दर्शन शब्द की प्रति जो जिज्ञासा जो मन में उत्पन्न हुई, सबसे बड़ी बात होती है आप क्या जानना चाहते हैं। क्या ये जो हमारे आसपास का समाज है, जो हमारा ये यूनिवर्स है, इसको जानना चाहते हैं। जो प्रकृति में हमें नित्य प्रति जो विभिन्न चमत्कार से दिखाई देते हैं, कि सब कुछ अपने आप होता है, एक नियम के अंतर्गत होता है, समय पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, समय पर फल आते हैं, फूल आते हैं, ये सब कैसे हो जाता है, कौन इसके पीछे, कौन सी शक्ति है, कौन कोई नियंता है या कोई शक्ति है, ये सब कैसे होता है। और उससे भी बड़ी बात, ये सब चीज़ें तो हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं कि ये विषय है हमारे क्षेत्र में। इससे भी बड़ा एक और प्रश्न होता है
कि ये विषयों को जानने वाला ज्ञाता कौन है, इन कौन है वो जो जानना चाहता है। क्या ये हमारा शरीर है? अंत में बात आती है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे किस मार्ग से उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये जो चीज़ है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, किस चीज़ की उपलब्धि मेरे जीवन का लक्ष्य रहेगी, ये सारे जो प्रश्न हैं ये हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। तो ये मैं क्या है, और इस मैं को जानने के लिए, इस मैं को पहचानने के लिए, ये नहीं कि हम आज ही इसके लिए उत्सुक हुए कि आज ही हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। इसका इतिहास हमें अपने प्राचीन ऋग्वेद काल से मिलता है। आप लोगों को मैं बता दूं, हमारा जो भारतीय साहित्य है, जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, विशेषकर हमारे जो दर्शन जो है, आपको केवल मैं नाम बता देती हूँ इस समय, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। हमारे दर्शन जो है, भारतीय दर्शन, उनको हम दो भागों में बांटते हैं, या दो भागों में बांटते हैं कहने के लिए इसलिए कि हम उनको आसानी से समझ सकें। एक है नास्तिक और दूसरे हैं आस्तिक। नास्तिक से तात्पर्य ये नहीं है कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। सामान्य भाषा में हम यही कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन हम जो हमारा जो नास्तिक कहने का जो अधिकार वो ये है कि जो वेदों को के अस्तित्व को नहीं मानता, या जो वेदों का जो कथन है उसमें उनकी पूरी श्रद्धा नहीं है, उनको नास्तिक कहा गया है। मनु ने कहा नास्तिको वेद निंदक है, कि जो वेद की निंदा करते हैं उनको हम नास्तिक कह सकते हैं। और इस दृष्टि से हमारे पुराने आचार्यों ने तीन दर्शनों को देखा, चार्वाक, जैन और बौद्ध। इन तीन दर्शनों को उन्होंने नास्तिक की संज्ञा दी कि ये तीन दर्शन नास्तिक हैं। चार्वाक दर्शन के बारे में आप, जैसा कि आपने सुना होगा, आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, सभी प्रबुद्ध हैं यहाँ पर। चार्वाक दर्शन की जो अपनी जो फिलॉसफी है वो ये है कि इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं होता। कोई कर्म सिद्धांत नहीं है कि आपने इस जन्म में जो कर्म किए हैं उनका फल आपको आगे जाके मिलेगा। न वो पुनर्जन्म मानता है, न वो कर्म सिद्धांत मानता है। तो इसलिए जो कुछ करना है आप अच्छा कीजिए, बुरा कीजिए, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता है। वो कहते हैं एक बार आपका शरीर भस्मीभूत हो गया, उसके बाद इसका पुनरागमन किसने देखा? वो नहीं मानते इस बात को कि हमारा पुनर्जन्म होगा या हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं मानते। तो केवल वर्तमान में जो जीने वाले हैं उनको आप चार्वाक कह सकते हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत को तो सिरे से ही मान लिया गया कि ये तो नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन, जैन दर्शन के बारे में बात आती है। जैन दर्शन बहुत मूढ़ दर्शन है और इसका साहित्य बहुत विशाल साहित्य है। लेकिन इसको केवल ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन जीव को नहीं मानता, जैन दर्शन आत्मा को नहीं मानता। जैन दर्शन जीव को सबसे ज्यादा जो है उसने जीव की व्याख्या की है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैन दर्शन जो है वो अहिंसावादी दर्शन कहा जाता है। जैन धर्म को मानने वाले भी अहिंसावादी कहे जाते हैं। तो वो छोटे से छोटे जीव को भी, छोटे से छोटे जीव से यहाँ तात्पर्य मेरा प्राणी से,
कि जो छोटे से छोटा प्राणी है, अब जो जीव तो वो भी होता है जो आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, मॉलिक्यूलर जो बहुत छोटे छोटे वो भी जीव है, और उनकी भी व्याख्या जैन दर्शन में आपको प्राप्त होती है। जैन दर्शन में कहा गया कि आप कम से कम जो है वो जल का उपयोग कीजिए, नहाने के समय बहुत कम पानी खर्च कीजिए, कपड़े धोने के समय बहुत पानी खर्च क्यों कम कीजिए, उस सब के पानी का तो व्यय होगा ही होगा, उसके साथ जीव हिंसा होगी, इसलिए आप उसको कम से कम जो है उसका प्रयोग कीजिए। तो ये मतलब पेड़ों में तो आपने देखा जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया ही साइंटिफिकली। सबसे पहले ये जैन दर्शन में था कि जो पेड़ों में, जो हमारी वनस्पतियों में जो है जीव है, सांस लेती हैं, इनमें भी प्राण है। तो इसीलिए वहाँ उन्होंने एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, जीव के अनेक प्रकार बताए। तो जीव और आत्मा को न मानने वाला जैन दर्शन है ऐसा नहीं। जैन दर्शन जीव और आत्मा का बहुत विस्तार से व्याख्या करता है, चेतन और अचेतन, उद्गल और चेतन। लेकिन क्योंकि वो इसके वेदों के विरोध में उठ खड़े हुए थे, वेदों में जिस समय ये देखा गया कि वहाँ हिंसा जो है वो यज्ञ के नाम पर हिंसा का जब बहुत अधिक विस्तार हुआ, तो उसके विरोध में जब जैन दर्शन आया तो इसलिए इसको नास्तिक की संज्ञा दी। बौद्ध दर्शन भी समकालीन हैं, दोनों के दोनों ही एक साथ ही आए थे। तो बौद्ध दर्शन भी वैसा ही है कि वो भी हिंसा के विरोध में आए थे, और उन्होंने भी फिर अपने अपने, यानी जो मुख्य शास्त्र है हमारे यहाँ, अभी आपको मैडम ने बताया कि प्रमाण माने जाते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे यहाँ होता है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष तो है ही, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान प्रकार से 6 प्रमाण माने जाते हैं हमारे यहाँ। लेकिन जो शब्द प्रमाण है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शब्द प्रमाण क्या है? शब्द यथार्थ वक्ता आप्त है, जो आप्त वचन है उसको शब्द प्रमाण कहा गया। आप्त वचन यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ कहने वाला है। यथार्थ माने यथा अर्थ, कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में कहना, ना उसमें कुछ कम करना, ना उसमें कुछ ज्यादा करना। जो जैसा है उसको उसी रूप में बताने वाला जो व्यक्ति है वो आप्त है, और उस आप्त वक्ता के जो वचन है वो शब्द प्रमाण कही जाते हैं, वो प्रमाण हो जाते हैं। कोर्ट में भी आप देखते हैं, आपके लॉयर हैं, कोर्ट में भी कुछ ऐसे लोग पहुंचते हैं, कुछ ऐसे गवाह पहुंचते हैं जिनके बारे में कि वहाँ न्यायाधीश भी ये कह देते हैं कि नहीं, इनकी बात अगर इन्होंने कहा है तो ये सच है। वो आप्त वक्ता है, उनकी बात को प्रमाण मान लिया जाता है कि इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये जो है इसके, तो हमारे यहाँ जो है आप्त वक्ता तो है ही प्रमाण, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने शास्त्रों को भी उसी कोटि में रखते हैं, और शास्त्रों के वचनों को भी हम शब्द प्रमाण की कोटि में, शास्त्र में जो कहा गया। तो आस्तिक दर्शनों के जो शास्त्र थे वो वेद थे, जिनको उन्होंने शब्द प्रमाण की संज्ञा दी, और जैन और बौद्ध दर्शनों के जो शास्त्र थे उन्होंने अपने शास्त्र थे उनके, और वो उन शास्त्रों के ऊपर अपनी श्रद्धा रखते थे और उसको प्रमाण मानते। तो वेदों से भिन्न होने के कारण इनको नास्तिक कहा गया कि इनकी मान्यता वेदों से थोड़ी भिन्न थी। अगर आप गहराई से जाएं, थोड़ा सा रिसर्च करें, तो आप देखते हैं कि अधिक भिन्नता नहीं है, केवल मात्र समय के अनुसार जो थोड़ी सी मान्यताएं हमारी भिन्न हो गई थी, उसकी वजह से ये 2 दर्शन जो है वो अलग हो। आचार्य शंकर का जो अद्वैत वेदांत है, कहीं कहीं हमें भी भ्रम हो जाता है कि कहीं ये बौद्ध दर्शन जैसा ही तो नहीं है, क्योंकि वो इतना नजदीक है उसके कि हम लोग उसको बहुत मुश्किल से उसको वहां से हम भिन्न कर पाते हैं। आस्तिक दर्शन, जैसे कि आपको ना कहा, आस्तिक दर्शनों का जो आधार है वो है वेद। वेद में जिनकी पूरी श्रद्धा है,
वेद के वाक्य जो है जिनके लिए अंतिम प्रमाण है वो आस्तिक दर्शन है। और वो आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और वेदांत या उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा माने जो पश्चातवर्ती है, पूर्व माने जो पहले वाली। ये 6 दर्शन जो है, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे जो 9 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आप कह सकते हैं जो हमारे इंडियन फिलोसफी में स्वीकार किए जाते हैं। अब वेदों को आधार मानते हैं। वेदों में वेद क्या है आप जानते हैं। वेद जो संस्कृतज्ञ हैं, जो संस्कृत पढ़े हुए हैं, जो संस्कृत के यहाँ लेक्चरर हैं, सब जानते हैं। वेद ज्ञाने धातु से निष्पन्न है। वेद ज्ञाने अर्थात जो ज्ञान का भंडार है वो वेद है, क्योंकि वेद का अर्थ ही ज्ञान है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र का कोई भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा जो वहाँ जिसका उत्तर आपको वेदों में ना मिले। प्रारंभिक रूप से जब आप वेद पढ़ते हैं तो आप देखते हैं, वेदों से यहाँ मेरा तात्पर्य केवल 4 संहिताओं से है। अभी उसके बाद फिर और आगे हम डिस्कस करेंगे। 4 संहिताएं, संहिता कहते हैं हम उसे। संहिता माने जहाँ पर संकलन हुआ है, एकत्रीकरण हुआ है, जहाँ भिन्न भिन्न सूक्तों का, वो संहिताएं हैं। और वो संहिताएं हैं 4। संहिता मीन्स 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संस्कृत पढ़ने वाले ये भी जानते होंगे कि अथर्ववेद को वेद की संज्ञा बहुत बाद में दी गई थी। पहले त्रयी वेद कहा जाता था, 3 ही वेद माने जाते थे। खैर, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। केवल हमारे भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई है तो वो है ऋग्वेद। इससे पुराना ग्रंथ आज तक कोई उपलब्ध अभी तक नहीं हुआ। इनको हम देते हैं श्रुति। इनकी हम संज्ञा करते हैं श्रुति। श्रुति किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये जो वेदों का जो ज्ञान है वो हमारे पास श्रुत परंपरा से आया है। श्रुत परंपरा, आचार्य के मुख से जो मंत्र निकले उनको शिष्यों ने कंठस्थ किया और वो कंठस्थ करते हुए उसको अगले आने वाले शिष्यों को उन्होंने उसी प्रकार से कंठस्थ कराया। लेखन नहीं हुआ इनका। और ये इनका जो ये वेदों के जो मंत्र हैं, आप प्रारंभ में देखते हैं जब वेद अब की आप ऋग्वेद खोलकर देखेंगे तो वहां पर उषा से संबंधित सूक्त मिलेगा, सूर्य से संबंधित मिलेगा, वरुण से संबंधित मिलेगा, अग्नि से संबंधित मिलेगा। तो हमारे जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उन्होंने हमें कहा कि ये प्रकृति की भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखकर एक
इनकी जो अलौकिकता, इनका जो एक चमत्कारिक रूप था, उसको देखकर उनकी उपासना लोग करने लगे कि ये एक अलौकिक शक्ति है इनके अंदर, और इनकी उपासना के लिए इस प्रकार के ये जो मंत्र हैं वो लिखे गए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वेदों के मंत्र जो हमारी भारतीय परंपरा मानती है, वेदों के मंत्र लिखे नहीं गए, क्योंकि हमारे जो हमारे जो ऋषि थे उनके बारे में कहा जाता है कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः न तो कर्ता रह। मंत्रों के कर्ता नहीं थे, मंत्रों के रचयिता नहीं थे, मंत्रों के दृष्टा थे। जिस समय वो अपनी समाधि में लीन होते थे, उनके मुख से अपने आप को मंत्र प्रस्फुटित होते थे, और वो शिष्य जो है वो उनको उसी प्रकार से कंठस्थ करते। तो वो मंत्रों के लिखने वाले, मंत्रों के रचयिता नहीं थे, और इसीलिए हम वेदों को अपौरुषेय मानते कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं। तो वो इसी कारण कि उनको रचना करने वाला उनका कोई नहीं, और इसीलिए हमारी जो भारतीय परंपरा है वो वेदों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं देखती, क्योंकि त्रुटि केवल सामान्य मनुष्यों से हो सकती है, हम जैसे लोगों से हो सकती है। जो एक दैवी शक्ति जिसको आप कह सकते हैं, एक उस शक्ति के कारण जो अपने आप जो मंत्र उद्भूत हो रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं देखी जा सकती। इसका भी आपको तो ये ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है, और ऋग्वेद के मंत्र जो है वो विभिन्न देवताओं को, उनको हमने देवता की संज्ञा दी। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इन सबको हमने देवता कहा। देवता किस लिए? वो पूजनीय है, क्योंकि हमसे अधिक, बहुत अधिक शक्तिशाली है, विभिन्न प्रकार की शक्तियां उनके अंदर विद्यमान है। सूर्य ना हो तो सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। अगर आज वायु देवता ना हो तो सारा संसार सांस लेना बंद कर देगा। लेकिन फिर भी ये, क्योंकि देवता शब्द के लिए आचार्य यास्क ने कहा कि देवो दानात् वा दीपनात् वा द्योतनात्, प्रकाशित होते हैं, इसलिए वो देवता है, एवं अपनी शक्ति का प्रकाशन करते हैं। तो ये जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनके मध्य में ही हमारे ऋषि रहते थे, उन्हीं को देखा था, और उनकी एक विशेष प्रकार की जो उनकी चमत्कारिक प्रक्रिया थी उसको देखकर उन्होंने मंत्रों की रचना की। और उस मंत्रों की रचना केवल एक प्रकृति के रूप में नहीं की, उन्होंने उसको एक उनका एक उन्होंने पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हैं वो किया, और उनका आवाहन किया जाने लगा। उनके निमित्त जो है वो यज्ञ याग होने लगे, और यज्ञ याग का जो संबंध फिर इसके बाद आता है। वेदों के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो वैदिक साहित्य का अंश आता है वो ब्राह्मण, उनमें यज्ञ याग की प्रक्रिया बताई गई। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो केवल मात्र इन प्रकृति के तत्वों से ही संबंधित नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत, जैसे नासदीय सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में नासदीय सूक्त मिलता है, और नासदीय सूक्त में जो सृष्टि की रचना के बारे में जो विषय उठाया है ऋषि ने, कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कर्ता कौन था इसका, सृष्टि के प्रारंभ में क्या था, जिसको कि आज हमारे साइंटिस्ट ढूंढने में और प्रूव करने में लगे हुए हैं कि न सदासीत नो सदासीत तदा, कि उस समय न सत था न असत था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था वहां पर, एकदम वहां अंधकार था। और अंधकार आज हमारा जो साइंस है वो कहती है कि एक ब्लैक होल को जानने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक होल है जिसमें अंदर सब कुछ चला जाता है। ब्लैक होल को आज तक ढूंढा नहीं है उन्होंने, लेकिन एक कल्पना उन्होंने उसकी की है कि ऐसा कुछ है। वही ब्लैक होल था, वही ब्लैक काला था एकदम से, और चारों तरफ पानी पानी था।
तो इस प्रकार की जो कल्पना ऋषि ने की, वो ऋषि की जो कल्पना थी वो सत्य थी कि उस समय सृष्टि जिस समय हुई उस समय, और कैसे हुई कि किसी ने की नहीं वो सृष्टि, वो एक शक्ति थी जिसने अपने आप वो प्रकट हुई, और वही शक्ति जो थी उसको बाद में हमारे दर्शनों ने ब्रह्म नाम दिया। वो जो स्वयंभू है, निराकार है, निर्विकार है, वही, उसको बनाने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, केवल मात्र ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि ऐसे ही है, ये कपोल कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। आप इसको थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे तो आप जानेंगे। तो ऋग्वेद के और दूसरे इस प्रकार से पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में यही कहा गया कि पुरुष सूक्त भी दार्शनिक सूक्त है, जिसमें कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष है सहस्राक्षर, कि वो 100 सिरों वाला था। 100 सिरों वाला था मतलब उसके 100 अनेक रूप थे। 100 से मतलब है अनेकता से, कि उसके अनेक रूप थे, अनेक सिर थे, अनेक आंखें थी, वो सारे विश्व को देख सकता था। इस प्रकार के एक विराट पुरुष की कल्पना जो है वो वहां पर थी। तो हर चीज को उन्होंने, कठिन से कठिन वस्तु को भी वेदों में उन्होंने पर्सोनिफाई करके समझाने की कोशिश की कि ऐसा आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार, तो ये केवल ऋग्वेद जो है वो, उसमें आपको केवल मात्र प्राकृतिक तत्वों से संबंधित या देवताओं से संबंधित मंत्र ही नहीं मिलते। वहाँ नासदीय भी देवता है, पुरुष भी देवता है, वाक भी देवता है, सब वहाँ वाक सूक्त है। तो वाक मतलब हमारी जो वाणी है, वाणी के ऊपर भी एक सूक्त है पूरा का पूरा। कितनी सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने इस संसार के इस एक एक तत्व को समझा, जाना, और उसके बाद उन्होंने उसका जो है वो विश्लेषण किया, उसको देवता माना, उसकी जो विशेषताएं थी, जो अलौकिकताएं थी, उनका वर्णन उन्होंने उस सूक्त में जो है वो किया है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ याग से विशेष रूप से संबंध रखता है कि इन देवताओं का आवाहन किया जाए और उसको किस प्रकार से फिर यज्ञ में किस प्रकार से उनकी आहुति दी जाए, ये सारा यजुर्वेद। सामवेद गायन से संबंधित है, मंत्रों का उच्चारण कैसे हो, किस प्रकार से। आज आप जानते हैं, कभी आपने ये देखा होगा कि कोई चीज़ अगर आपको याद करनी होती है, आप केवल पढ़ लेते हैं तो उतनी जल्दी याद नहीं होती। जितना आप गाकर बोलते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाती है, गाने आपको जल्दी याद हो जाते हैं। आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं है। आजकल के ज़माने में तो बच्चों का पढ़ाने का ढंग और हो गया है। हम जिस समय पढ़ते थे प्राइमरी क्लास में, उस समय हमें पहाड़े गा गा कर याद कराए जाते थे, और उसका ये फल है कि वो पहाड़े हमें आज तक नहीं भूले, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में एकदम जम गए, बैठ गए। तो जो चीज़ गाकर बोली जाती है वो आप कभी, अगर आप मतलब इसको आप अनुभव करके भी देख सकते हैं, वो बहुत जल्दी याद होती है और फिर वो कभी आपके मेमोरी से जाती नहीं। तो इसलिए सामवेद जो था उसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो है वो छंद वहाँ बताए गए, जिन छंदों के अनुसार गायन होता है, किस प्रकार से उसमें आरोह अवरोह होता है, नीचे मात्रा जाएगी, ऊपर जाएगी, सुर कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सामवेद में हमें मिलती है। इसलिए मंत्र लगभग वही हैं, कुछ थोड़े से अंतर है। ये यजुर्वेद वाले ही मंत्र हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी विशेषताओं के कारण वेदों की अलग अलग संज्ञा हो गई। अथर्ववेद ये थोड़ा सा बाकी तीनों वेदों से अलग है, क्योंकि इसमें लौकिकताओं का भी वर्णन है। थोड़ा तो लौकिक चीज़ें हमें मिलती हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा वर्णन है। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो जिनको कहा जाता है कि आपके रोग से संबंधित, रोग कैसे दूर होगा, आपको अगर कोई प्राकृतिक बाधा आ जाती है, कोई सर्प काट ले या कुछ प्रकार की बाधा है, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, उस प्रकार के कौन से मंत्र हैं, उन सब का संकलन क्या जो है वो यहाँ अथर्ववेद में होता है। और इन्हीं सब बातों के कारण शायद इसको वेद की संज्ञा बाद में दी गई थी कि ये वेद नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एक जैसे थे और ये थोड़ा सा उससे
भिन्न प्रकृति का। खैर, तो ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो आस्तिक दर्शन है उनका मूल जो है, उनका जो बीज जो है वो ऋग्वेद है। यहाँ से प्रारंभ होता है कि यहाँ से वो दर्शन जो है वो अपने आगे बढ़ने का मार्ग इससे लेते हैं, क्योंकि यहीं पर इसी में आस्था है। इसी के मंत्रों को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बार बार उनका मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। मंत्र जो है, अब मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र के लिए कहा गया है अर्थ स्मारका मंत्र, कि जो अर्थ का स्मरण करने वाले, अर्थ माने जो आपका विषय है, चाहे वो देवता है चाहे वो वस्तु है, जिस किसी का भी वो स्मरण आप करते हैं, उसको बुलाते हैं। तो इसीलिए ऋग्वेद जो होता था, जब यज्ञ में जो है वो 4 प्रकार के ऋत्विक होते थे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। किसी भी यज्ञ में ये 4 ऋत्विक जो है वो माने जाते थे, होते थे, आज भी होते हैं। होता था जो मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं का आवाहन करता था, वस्तुओं का जो औषधि इत्यादि जिनका कि इसमें यज्ञ में जिनका हवन किया जाता था, जिनकी आहुति दी जाती थी, उनका भी आवाहन जो है वो होता द्वारा किया जाता था, मंत्रों विशेष के द्वारा। हर चीज़ को महामंत्रों के द्वारा ही बोला और पढ़ा जाता है। अध्वर्यु जो वास्तविक क्रिया करता है, आहुति देता है। उद्गाता जो गायन करने वाला है, जो मंत्रों का गायन करता है। और ब्रह्मा जो ओवरऑल सुपरवाइजर है, जो उस क्रिया को उसको देख रहा है, वो ब्रह्मा कहलाता है। तो ये 4 इस प्रकार से ये जो थे हमारे वेद के भाग थे, और इनको आगे अब ये हमारे मूल साहित्य जो है, हमारा बात थी वैदिक साहित्य की, तो वैदिक साहित्य का प्रारंभ जो है वो संहिता से है। संहिता के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण शब्द जो है ब्रीहवर्धने धातु से है, जो विस्तार करता है। ब्रह्मा में भी वही शब्द जो है वो धातु है, और ब्रह्म में भी वही धातु है, विस्तार करने वाले। तो यज्ञ का विस्तार जो है, यहाँ आपको केवल मंत्र मिलते हैं देवताओं से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित। यहाँ उनकी प्रक्रिया होती है, क्रिया कैसे उनको किया जाए, और ब्राह्मण ग्रंथों में उस क्रिया का विश्लेषण, उनको किस प्रकार से और डिटेल में समझाया गया। तो हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं, हर वेद से संबंधित। ये हमारे वैदिक साहित्य का दूसरा भाग कह सकते हैं, या दूसरा काल कह सकते हैं, ब्राह्मण काल के उत्तर। इसके बाद आते हैं आरण्यक। ब्राह्मण काल में जिस समय यज्ञ याग आदि की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई, और आप कहिए कि जटिल हो गई, जब ज्यादा जटिलताएं उसमें बढ़ने लगी, तब उसके बाद मनुष्य का जो मानस था वो फिर लौटा आध्यात्मिकता की, और उसके बाद आरण्यक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ अधिकतर हमें गद्य में लिखे हुए मिलते हैं। जो मंत्र हैं, संहिताओं के जो मंत्र हैं, वो सारे के सारे पद्य में, कविताओं के रूप में। ब्राह्मण ग्रंथ सारे गद्य में हैं, और आरण्यक ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं, क्योंकि ये एकदम इसके बाद का काल था। इसमें हमें जो फिलोसॉफिकल जो तत्व थे, जो दार्शनिक तत्व थे, वो थोड़े थोड़े यहाँ पर हमें प्राप्त
दिखाई देते हैं। यहाँ व्यक्ति ने फिर सोचना प्रारंभ किया कि क्या ये जितने हम देवता मानते हैं, जिन देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, जिनका हम यज्ञ में आह्वान कर रहे हैं, क्या इतने सब देवता हैं या कोई एक है इनके पीछे, एक शक्ति है, या ये विभिन्न शक्तियां हैं? हमें कौन संचालित कर रहा है? हम किसके आधार पर हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, हम क्रिया कैसे कर्म करते हैं? कोई बहुत अच्छा कर्म करता है संसार में आके, कोई बहुत बुरा करता है, तो इन सब के पीछे क्या है? इस प्रकार का चिंतन जो था वो आरण्य ग्रंथों में प्रारंभ हो गया। और उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद जो थे वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को कहा जा सकते हैं आप कि ये 4 चीजें हैं: संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। इनकी दूसरी संज्ञा वेदांत। किस लिए? बहुत सीधी सी भाषा में कहें तो चूंकि ये वेदों के अंत में आते हैं, वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। लेकिन नहीं, इससे अलग भी एक और परिभाषा है, और वो यही जो मैंने आपको पहले बताई थी कि विद ज्ञाने, यानी वेद जमा अंत। वेद माने ज्ञान और अंत माने पराकाष्ठा। जिन ग्रंथों में ज्ञान की पराकाष्ठा मिलती है, कल्मिनेशन ऑफ नॉलेज जहां पर है, वो उपनिषद है। और उपनिषद भी हमें गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। बड़े बड़े जो बृहदारण्यक आदि उपनिषद हैं वो गद्य में है, और जो उनकी अपेक्षा जो कुछ छोटे उपनिषद हैं वो पद्य में। लेकिन उपनिषदों में का जो आधार है वो भी हमारा ऋग्वेद इत्यादि ही है, वेद है। लेकिन इनमें हमें यज्ञ याग आदि से संबंधित जो है वो उनका विरोध दिखाई देता है। कठोपनिषद स्पष्ट रूप से कहता है, या कहती है, हमारे यहाँ स्त्रीलिंगवाची है उपनिषद, कि प्लवा ही एता अदृढ़ यज्ञ रूपा, कि यज्ञ जो है वो एक ऐसी अदृढ़ नाव के समान है जो कभी भी डूब सकती है। अदृढ़ माने जो स्थिर नहीं है। तो उसके अनुसार वेद जो है वो वेदांत, वेद का अंत अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा। तो यहाँ से हमें जो फिलॉसफी के या दर्शन शास्त्र के जो बीज हैं वो हमें उपनिषदों में ही प्राप्त होते हैं। और सबका आधार जो है वो उपनिषद, वेद तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से फिर ये उपनिषद है। और वेदांत दर्शन का जो सीधा संबंध है वो इन उपनिषदों से है। वेदांत दर्शन में पगे पगे आपको उपनिषदों के मंत्रों का उद्धरण आपको मिलेगा हर जगह। वेदांत का कोई भी ग्रंथ आप उठा लीजिए, तो इसलिए उस दर्शन का नाम भी वेदांत ही रखा। बाकी और दर्शन उपनिषदों को नहीं मानते, ऐसा नहीं है, लेकिन वेदांत विशेष रूप से केवल मात्र उपनिषदों पर आधारित है, इसलिए इसको वेदांत कहा गया। तो वेदांत दर्शन, अब बात आती है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जो है वो क्या है और इसका प्रारंभ कैसे? प्रारंभ इसका उपनिषदों से ही है। उपनिषद के मंत्रों को देखा, और उपनिषदों के मंत्रों में बहुत सारी ऐसी भी अनेक स्थानों पर कुछ असमानताएं दिखाई दी। जैसे एक मंत्र में कहा गया
असदेविदम अग्रे आसीत्। दूसरे में ही कहा गया सदैविदम अग्रे आसीत् कि प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में क्या था? असत था। दूसरे में कहा गया सृष्टि के प्रारंभ में सत था। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं दोनों। तो इस प्रकार से जब थोड़े ऐसा कहीं कहीं उलझा, और ये बात आपको मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि चूंकि ये मंत्र, चूंकि ये वैदिक साहित्य जिसको कि हम अपौरुषेय मानते हैं, इसलिए इसमें किसी गलती की संभावना हम नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि गलती से ये असत की जगह सत लिखा गया होगा या सत की जगह असत लिखा गया होगा, ऐसा नहीं है। तो आचार्यों ने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों है, इनमें कैसे सामंजस्य हो सकता है, इनको कैसे ठीक बताया जा सकता है कि ये दोनों ही मंत्र सही हैं। और इस समन्वय को बिठाने के लिए सबसे पहले जिन्होंने प्रयत्न किया वो थे आचार्य बादरायण। पूरा नाम इनका बादरायण व्यास मिलता है। अब ये बादरायण व्यास कौन थे, इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका समय 400 BC के आसपास था। एक महर्षि थे जिन्होंने कि उपनिषदों में जो परस्पर विरुद्ध दिखने वाले वाक्य थे उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए एक ग्रंथ की रचना की, और वो ग्रंथ था ब्रह्म सूत्र। कुछ लोग कहते हैं कि ये बादरायण व्यास जो थे ये वही कृष्ण द्वैपायन व्यास थे जिन्होंने महाभारत की रचना की। साथ में 18 पुराणों के भी रचनाकार वही माने जाते हैं। लेकिन इस विषय में अभी विद्वानों में जो है वो ये चर्चा का विषय है और इस पे चर्चा चल रही है। तो आचार्य बादरायण का जो ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, वो ब्रह्म सूत्र जिसको हम, इसके 2-3 नाम मिलते हैं। इसको वेदांत सूत्र भी कहते हैं, और इसको शारीरक सूत्र भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र, जो कि इसमें ब्रह्म का विवेचन है, वेदांत से संबंधित है, वेदांत का सूत्र है। और शारीरक सूत्र, शारीरक नाम क्यों दिया? शारीरक मीन्स शरीरे वसति अस्मिन् इति शारीरक, जो इस शरीर में रहता है। और इस शरीर में कौन रहता है? तो जो आत्मा से संबंधित जो सूत्र है वो शारीरक सूत्र कहलाता है। नाम से ही जैसे आपको प्रतीत हो रहा है, ये ग्रंथ सूत्र शैली में लिखा गया। सूत्र शैली संक्षिप्त शैली थी, कम से कम जिसमें शब्द लिखे जा सके उस शैली को सूत्र शैली कहते थे। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बात को कह देना सूत्रात्मक शैली होती थी। तो ये सूत्र शैली थी। बहुत छोटे छोटे सूत्र उन्होंने लिखे और उसमें उन्होंने अपनी बात, अब उसको समझना थोड़ा कठिन था, क्योंकि सूत्रों को समझना, बहुत संक्षिप्त भाषा में समझना, वो कहा, एक हमारे यहाँ एक आभाणक चलता है कि अर्धमात्रम लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणम, कि जितना एक आधी मात्रा की भी अगर कहीं कमी हो जाए ना सूत्र में, तो वो इतने खुश होते थे जैसे पुत्रोत्सव हो रहा। तो इतनी संक्षिप्त शैली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती थी वो उसको करना चाहते थे। एक सूत्रकाल हमारे साहित्य के बीच में एक बहुत बड़ा समय था जिसमें सूत्र के सूत्रात्मक ग्रंथ लिखे जाते थे।
तो अब चूंकि इनको समझना आसान नहीं था, तो इन पर भाष्य या टीकाओं की आवश्यकता हुई। भाष्य या टीका, मैं आपको इनकी जो शास्त्रीय परिभाषा है वो आपको नहीं दूंगी, केवल सिंपल सी भाषा में आपको बताऊंगी। भाष्य किसे कहते हैं? दोनों ही व्याख्याएं, टीका भी व्याख्या है और भाष्य भी व्याख्या है, कमेंट्री ही है दोनों। लेकिन टीका वो व्याख्या होती है जिसमें शब्दशः एक एक शब्द को लेकर उसके अर्थ बताते हुए उसकी व्याख्या की जाती है। और भाष्य में भी एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, लेकिन वहां पर जो भाष्यकार है वो थोड़ा स्वतंत्र होता है इस अर्थ में कि वो थोड़े अपने विचार भी उसमें रख सकता है। और इस प्रकार इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर अपने अपने विचार रखते हुए अनेक आचार्यों ने अपने अपने भाष्य लिखे। एक ऐसा ग्रंथ था जिस पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जा सकता था। अद्वैत की दृष्टि से भी, द्वैत की दृष्टि से, भेद दृष्टि से, शैव दृष्टि से, शाक्त दृष्टि से, अनेक प्रकार से इस पर जो है वो वैष्णव दृष्टि से अनेक रूपों से विचार किया जा सकता था। एक ऐसा ग्रंथ था ये। तो इसके ऊपर अनेक भाष्य लिखे गए और इस प्रकार अनेक प्रकार के वेदांतों का उद्भव, अनेक प्रकार के वेदांत जो है वो समाज में प्रचलित थे। 11 वेदांत जो थे, 11 भाष्यकार जो है वो मुख्य रूप से हमारे यहाँ माने जाते हैं। मैं आपको उनके नाम लिखवा लेती हूँ। प्रमुख जो इनके भाष्यकार हैं, सबसे पहला आचार्य शंकर का है, शंकराचार्य। इनका भाष्य का नाम है शारीरक भाष्य। शारीरक सूत्र थे वो, और इन्होंने इसका नाम भी रखा शारीरक भाष्य। शंकर का समय 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है और वो 788 से लेकर 820 तक इनका समय जो है वो माना जाता है। 32 वर्ष की आयु आचार्य शंकर की कही जाती है कि उन्होंने 32 वर्ष की आयु में ही इतना विशाल साहित्य हमें दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो दूसरा साहित्य इनके भाष्य, दूसरा साहित्य जो मिलता है, इनका मत था अद्वैतवाद। दूसरे आचार्य हैं रामानुजाचार्य। इनका समय 10वीं शताब्दी के करीब है। इनका भाष्य श्री भाष्य था, आज भी उपलब्ध है, और इनका मत है विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैत तो है लेकिन वो विशिष्ट है। जब हम पढ़ेंगे बीच में इसके बारे में, अद्वैत के बारे में और इसके विशिष्टाद्वैत के बारे में, तो उनमें क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊं। तीसरा है मध्वाचार्य, 11वीं शताब्दी के थे। पूर्ण प्रज्ञा आचार्य भी इनको कहा जाता है, और इनका जो भाष्य है वो भी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य है। इनके भाष्य का नाम जो है ये द्वैतवाद है। अद्वैत के विपरीत है बिल्कुल।
द्वैतवाद मानते हैं। चौथा निम्बार्काचार्य, इनका समय 12वीं 13वीं शताब्दी है और इनके भाष्य का नाम है वेदांत पारिजात। और इनका भी मत जो है वो द्वैतवाद, द्वैत के साथ साथ अद्वैत दोनों ही। देखिए उस ब्रह्मसूत्र की महानता, देखिए कितना कितना सोचने पर भी मजबूर कर दिया उन्होंने आचार्यों को, किस किस दृष्टि से उन्होंने उस पर विचार किया है। नेक्स्ट है श्रीकंठाचार्य। श्रीकंठाचार्य शैव भाष्य है और शैव आधार मानकर इसका शैव भाष्य लिखा है, तो शैव विशिष्टाद्वैत कहलाता है। नेक्स्ट श्रीपति आचार्य, इनका श्रीकर भाष्य है। श्रीकर भाष्य और वीर शैव विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। ये सब अवेलेबल है ये सारे भाष्य अवेलेबल हैं, सब अवेलेबल। नेक्स्ट जो वल्लभाचार्य जो है, ये आपको लिखवा दो, वल्लभाचार्य, ये 15वीं शताब्दी के आचार्य हैं और इनका भाष्य है अणु भाष्य। अणु भाष्य और इनका जो मत है वो है शुद्धाद्वैत। नेक्स्ट है विज्ञान भिक्षु, 16वीं शताब्दी के। विज्ञान भिक्षु जो थे वो बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, उन्होंने हर दर्शन पर उनका जो है वो वल्लभाचार्य का क्या मत था? शुद्धाद्वैत, शुद्ध प्लस अद्वैत, शुद्धाद्वैत। विज्ञान और अंतिम है विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु और बलदेवाचार्य। नेक्स्ट इनका गोविंद भाष्य है, वैष्णव मत के हैं। ये अणु भाष्य भी वैष्णव मत का ही, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत वैष्णव का जो है वो मिलता है। मैम विज्ञान भिक्षु इनका भाष्य कौन? इनके भाष्य का नाम है विज्ञानामृत भाष्य। क्या नाम? विज्ञानामृत। और मत है इनका अविभागाद्वैत। अविभागाद्वैत 10 ही है यहाँ पर। और बलदेवाचार्य नेक्स्ट 10वें हैं, ये 17वीं शताब्दी के हैं। गोविंद भाष्य। जो आर्टिकल मैंने फॉरवर्ड किया है उसमें है ये। अच्छा आपने किया हुआ है वो? उसमें लिस्ट में है, तो बस वो लिस्ट में है वो सारे हैं। इनमें से ये जो 5 हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे, ये 5 अधिक प्रसिद्ध हैं। इनका जिनका मैंने नाम यहाँ पर लिखा है, इनमें से ये 5 जो है ये ज्यादा प्रसिद्ध भाष्य हैं। और उनमें से भी ये जो पहले 2 हैं ये ज्यादा, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा ये शंकराचार्य का। ये तो हमारे यहाँ उत्तर का तो आप छोड़ दीजिए, कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर जो है वहाँ पर शैविज्म ज्यादा है वहाँ। लेकिन उसके बाद पूरे भारत में अगर वेदांत का कोई मतावलंबी है तो वो शंकराचार्य के मत को जरूर मानते हैं। शंकराचार्य का भाष्य जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक हमारे पूरे भारत में है। तो अब थोड़ा सा हम जो है वो इसके बाद शंकराचार्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी। शंकराचार्य का जन्म जैसा आपको बताया मैंने 788 BC से लेकर
820 तक माना जाता है। केरल का एक गांव है कालड़ी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मेरा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं उस गांव में जा सकूं, वहां देख सकूं, लेकिन लोग बताते हैं कि आज भी लोग वहां पर पूरा का पूरा गांव संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। केरल, हाँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, हाँ, शंकराचार्य यूनिवर्सिटी है वहाँ। तो आचार्य शंकर ने 8 वर्ष की आयु जब उनकी थी, 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने सभी वेद और वेदांगों का अध्ययन कर लिया था। 8 वर्ष की आयु तक, मतलब इतने ज्यादा उनकी प्रकांड बुद्धि थी उनकी। अष्टवर्षीय चतुर्वेदी, चारों वेदों का वेदांगों सहित उन्होंने अध्ययन कर लिया। और उसके बाद फिर उनके मन में संन्यास लेने की इच्छा जागृत हुई कि अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो वो अपनी माता के पास गए और उनकी जो अध्ययन भूमि थी वो थी काशी। काशी आकर उन्होंने अध्ययन किया। कालड़ी से काशी। उनका कर्म क्षेत्र तो पूरा भारतवर्ष था। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया और वेदांत का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो अपनी माता के पास गए वो और उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा जागृत की कि मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, बिना माता की आज्ञा के। क्योंकि उनके पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था और वो अगर उनको माता ने आज्ञा नहीं दी तो वो शायद संन्यास नहीं लेते, लेकिन माता ने उनको आज्ञा दे दी और उन्होंने संन्यास लिया। फिर उन्होंने अपना अध्ययन जो है वो आगे बढ़ाया। आचार्य गौड़पाद के शिष्य थे गोविंदपाद, उनका शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया और गोविंदपाद के शिष्यत्व में उन्होंने सभी, उनका कोई दुर्भाग्य से उनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता हमें। आचार्य गौड़पाद की हमें गौड़पाद कारिका मिलती है मांडुक्य उपनिषद के ऊपर, मांडुक्य कारिका, जिसको कहा जाता है कि अद्वैत वेदांत का जो है सबसे पहला अगर कोई ग्रंथ, बीज ग्रंथ अगर कोई है तो वो मांडुक्य कारिका है। आचार्य शंकर का उस पर भाष्य भी मिलता है, लेकिन आचार्य गोविंदपाद का कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता, या तो था नहीं या किसी कारण हमें नहीं मिलता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो आज हमें उपलब्ध नहीं है। आचार्य शंकर ने उनके शिष्यत्व में और शास्त्रों का अध्ययन किया, सभी शास्त्रों को पढ़ा समझा। तो 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने सभी शास्त्रों को पढ़ा। अष्टवर्षीय चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्र वेद, सारे शास्त्रों के वेदता थे। 12 वर्ष की आयु। और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्म सूत्र भाष्य की रचना की। षोडशे कृतवान भाष्य, और 32 मुनिरभ्यकार। 32 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में उन्होंने चले गए। तो इस 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जो हमें अपना जो योगदान उनका जो है, अकल्पनीय योगदान है। आप सोचिए, केवल मात्र ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य नहीं लिखा, केवल मात्र एक ब्रह्मसूत्र ऐसा ग्रंथ नहीं था, एक बहुत विशाल भाष्य है उनका। उसके अतिरिक्त गीता पर और उपनिषदों पर, जिनको हम हमारे दर्शन में जिनको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, प्रस्थान त्रयी मतलब ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो मोक्ष के जाने के मार्ग बताते हैं। 3 मार्ग, 3 प्रस्थान, मुख्य प्रस्थान जो है वो है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद
और भगवत गीता, इन तीनों को मिलाकर प्रस्थान त्रयी की संज्ञा दी जाती है। आचार्य शंकर का भाष्य इन तीनों पर मिलता है। उपनिषदों के बारे में कहा जाता है, उपनिषदों की संख्या बहुत सारी मानी जाती है। कोई कहते हैं उपनिषद 108 है, कोई कहते हैं 220 है, मुझे 232 है, पता नहीं अब कितने बाद में और भी लोगों ने जोड़ते रहे उनको। लेकिन आचार्य शंकर ने केवल मात्र 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, और वो 11 उपनिषद प्रमुख उपनिषद कही जाती है। जो मूल उपनिषद माने जाते हैं वो प्रमुख, वो 11 माने जाते हैं, क्योंकि आचार्य शंकर का भाष्य उन पर हमें उपलब्ध है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने केवल 10 भाष्यों पर उनकी जो है उनका ट्रांसलेशन किया है, 10 उपनिषदों पर। उनकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है, 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स। लेकिन शंकराचार्य ने 11 पर जो है वो मुख्य है। 11 कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। ईश माने ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडोक्य, ऐतरेय, प्रश्नोपनिषद, तैत्तरीय, तैत्तरीय उपनिषद, बृहदारण्यक, और 10 हो गए ना, छांदोग्य उपनिषद, हाँ 9 हुए अभी। छांदोग्य और श्वेताश्वेतर, ये 11 उपनिषद हैं जिन पर आचार्य शंकर का भाष्य हमें उपलब्ध होता है। इनमें सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है और सबसे छोटा ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में केवल 18 मंत्र मिलते हैं। इस प्रकार गीता के 18 अध्याय। हाँ जी, मंडूकाय में 12 ही है? नहीं, मांडुक्य में 12 है। नहीं, उसके ऊपर कारिका जो है ना वो बहुत विस्तृत है। मूल मंत्र शायद 12 ही है उसमें, मूल मंत्र है, लेकिन वो आचार्य गौड़पाद की जो कारिकाएं हैं वो बहुत ज्यादा है उसमें। एक एक मंत्र पर कई कारिकाएं होती हैं। ईशोपनिषद के बारे में कहा जाता है कि गीता के जो 18 अध्याय हैं उनको अगर सार रूप से देखा जाए तो ईशोपनिषद में प्राप्त होते हैं। आप लोग जो संस्कृत से पढ़ाने वाले हैं उन्होंने पढ़ा होगा ईशोपनिषद। क्योंकि मेरा विषय उपनिषद नहीं है इसलिए मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगी ज़्यादा। इन सभी उपनिषदों में जो हम सबको जो एक बात मिलती है, ईशोपनिषद जो है वो केवल मात्र आत्मा, परमात्मा, विद्या, अविद्या इनके बारे में ही बात नहीं करता। वो हमें भौतिकता भी सिखाता है, सांसारिकता सिखाता है, नैतिकता सिखाता है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेच्छतं। ये मंत्र, ये वाक्य आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो छोटे से वाक्य में इतनी बड़ी बात कह दी कि कुर्वन्नेवे कर्माणि, ये माने इस संसार में कर्म को करते हुए, कुर्वन्नेव जिजीविषेच्छतं समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हैं। अगर आप जीवन जीना चाहते हो
तो कर्म से विमुख मत हो। ये मत सोचो कि मेरे लिए कोई दूसरा कार्य करे। आप इस समाज को क्या देना चाहते हो? इस समाज में रहते हुए सोशल वर्कर्स आप बहुत हैं, आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या यहाँ महत्ता है और उसको अपने समाज से जो कुछ वो ग्रहण कर रहा है उसके बदले में उसे क्या देना है। ये हमारे इस छोटे से वाक्य ने, उपनिषद ने हमें समझाया कि कुर्वन् नेवि कर्माणि जिजी विशेष 100 वर्ष तक आप जिए, कोई बहुत अच्छी बात है। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखिए आप। और आजकल तो सभी की आयु जो है वो बहुत अधिक होने लगी है, लेकिन कैसे? पूर्वन काम करते हुए अपना जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी ड्यूटी है। कर्म माने यहाँ पर वो नहीं कि आप जिसको आप, बहुत से लोग जो हैं वो उपनिषदों का या हमारे वैदिक ग्रंथों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यह किया कीजिए, पांडित्य कर पूर्ण कार्य कीजिए। ऐसा नहीं। कर्म जो है वो हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। धर्म इज ड्यूटी, कि जो हमारे लिए निहित है, हमें जो करना है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं उसको आप नीति पूर्वक कीजिए, उसको आप अपना ड्यूटी समझ कर के मुझे किस प्रकार अच्छा करना है इस प्रकार से कीजिए। ये नहीं कि मजे आए, जब मर्जी आए चले गए, जब मर्जी आए आ गए वापस, सरकार तनख्वाह दे रही है, ऐसा नहीं है। आपका अपना क्या उसमें जो विशेषता है आपकी, कि आपको क्या करना है, आपको क्या करने को कहा गया, वो आप उसको धर्म पूर्वक कीजिए। यही बात गीता ने हमें सिखाई कि आप कर्म करते रहिए और उसके फल की इच्छा जो है वो आप बताइए। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें उपनिषदों का ही विस्तार जो है वो आगे मिलता है। इस प्रकार से ये बहुत आगे बहुत बड़ा विषय बन जाता है ये। तो ईशोपनिषद मैं आपको बता रही थी, जहाँ उन्होंने बताया कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं च, जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, मैं आपको बहुत सी सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। विद्या अविद्या का जो शास्त्रीय अर्थ है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि हमें सही क्या है और गलत क्या है, विद्या क्या है और अविद्या क्या है। जी इन दोनों को जो अच्छी तरह से जानता है, यस्तद्वेदो भयं च स विद्यया मृत्युम तीर्त्वा अविद्या, क्या है वो, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, कि अपने उस मृत्यु को पार करके, जो आपके मार्ग में जो कठिनाई आ रही है, आपने ये देख लिया कि ये गलत है, उस गलत से आप थोड़ा सा साइड से होकर जा रहे हैं, तो उस मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु माने जो आपकी जो रास्ते की जो कठिनाई है, जो आपके कार्य के बीच में, जो आपके लक्ष्य के बीच में जो कठिनाई आ रही है, उसको आप समझ लीजिए कि ये गलत पॉइंट है, मुझे यहाँ से बचकर वो जाना है, या मुझे इसका निवारण करना है। ये दोनों चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और विद्या अमृत जो है वो अमृतम, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने लक्ष्य को, आपका लक्ष्य है अमृतत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जो भी आपका लक्ष्य है। अमृतत्व तो वो हमारी दार्शनिक भाषा है, लेकिन हमारे जीवन में जो हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना वो विद्या, ज्ञान के द्वारा हो सकता है। और जो हमारे मार्ग की जो कठिनाई है उसको भी जानना हमें बहुत आवश्यक है। जो हमारे जो अच्छे लोग हैं और जो बुरे लोग हैं हमारे जीवन में जो आ रहे हैं, दोनों को जानना बहुत आवश्यक है। तभी आप जो है ये जान पाएंगे कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और आपको किसका साथ देना है, किधर जाना है। जब तक आप दोनों को नहीं जानेंगे तब तक आप उसकी ओर, किसकी ओर जाना है ये नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारे ग्रंथ जो हैं हमारे, वो हमें जीवन जीने की कला, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे व्यवहार में उसको कैसे लाना चाहिए, वो सिखाते हैं। खैर, तो आचार्य शंकर ने इन 11 उपनिषदों पर, भगवत गीता पर और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य की रचना की। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो आचार्य शंकर के नाम से मिलते हैं।
कहने वालों ने तो ये भी कहा है कि आचार्य शंकर के 272 ग्रंथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते हैं या इसके ऊपर वाद विवाद है। फिर भी 2-4 ग्रंथ ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। आचार्य शंकर का एक अलग से ग्रंथ है उपदेश साहस्री, 1000 श्लोक हैं उसमें, सहस्त्र श्लोक, और उसमें उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश साहस्री यानी अद्वैत वेदांत को बहुत संक्षेप से उन्होंने उसको उपदेश साहस्री। एक है विवेक चूड़ामणि, उपदेश शास्त्री किसका रजिस्टर है? ये एक स्वतंत्र ग्रंथ है आचार्य शंकर का। उपदेश शास्त्री भी, विवेक चूड़ामणि। इसी प्रकार दक्षिणामूर्ति स्तोत्र और उस पर भाष्य। दक्षिणामूर्ति जो शंकर जो थे वो शंकर के, क्योंकि ये कहानी है आचार्य माधव, वो शंकर दिग्विजय में कहा गया कि बहुत समय तक आचार्य शंकर के माता पिता को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की, और फिर उन्हें जब पुत्र की उत्पत्ति हुई, उनको प्राप्ति हुई, तो उन्होंने उसका नाम शंकर रखा, ऐसा उसमें कहा गया। तो ये शंकर के ही उपासक थे। ये आचार्य शंकर भी शंकर के बहुत उपासक थे। यद्यपि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उन्होंने व्याख्या की है ब्रह्म सूत्र में भी और अपने और उपनिषद के भाष्यों में भी, लेकिन वो शंकर को भी, भगवान शंकर को भी वो उस निर्गुण निराकार रूप में स्वीकार करते हुए उनकी उपासना करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ग्रंथ हैं उनके, जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका के पंचीकरण वार्तिक, इस प्रकार के बहुत सारे ग्रंथ हैं। वाक्य सुधा, छोटे छोटे से ग्रंथ हैं ये, जो आचार्य शंकर के नाम से कहे जाते हैं या उपलब्ध होते हैं। भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी भी है। अब इनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि ये इनके हैं या नहीं है, क्योंकि ये आचार्य शंकर ने जब भारत भ्रमण किया, जब उन्होंने अपने शास्त्रों का लेख किया, उसके बाद उनके मन में आया कि जो ये मेरा अद्वैत का मत है, इस मत से लोगों को कैसे कन्विंस कराया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि ये मत सही है। इसके लिए उन्होंने शास्त्रार्थ की प्रक्रिया को अपनाया। विभिन्न आचार्यों से, विभिन्न मतावलंबियों से उन्होंने शास्त्रार्थ किए और उनमें उनको पराजित करते हुए अपने अद्वैत वेदांत के मत का प्रचार प्रसार किया। और ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक उन्होंने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की। इसीलिए वेदांत दर्शन के विस्तार के तो ऊपर उन्होंने जम्मू में मठ की स्थापना की, पूर्व में उन्होंने द्वारिका में मठ की स्थापना की, न पूर्व में पुरी में, और पश्चिम में द्वारिका में, और दक्षिण में रामेश्वरम के पास उन्होंने मठ की स्थापना की, जो श्रृंगेरी मठ के नाम से प्रसिद्ध। चारों मठों में उन्होंने अपने अपने 4 शिष्यों को वहाँ मठाधीश नियुक्त किया, और उनकी भी नाम संज्ञा उन्होंने शंकराचार्य दी। आज तक भी जो वहाँ के मठाधीश होते हैं वो शंकराचार्य के नाम से ही कहे जाते हैं, पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं। तो जो पश्चातवर्ती जो शंकराचार्य हुए, उन्होंने भी अपने ग्रंथों को आदि शंकराचार्य के नाम से कहते हैं कि प्रचारित किया। तो इसलिए आदि शंकराचार्य के जो है के इतने ग्रंथ थे, ऐसा
माना जाता है कि उनके बहुत सारे ग्रंथ थे। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जो इतना कार्य किया है यही अकल्पनीय है। आप ब्रह्मसूत्र भाष्य को देखिए, ब्रह्मसूत्र जो है वो उसमें टोटल 555 सूत्र मिलते हैं और 4 अध्यायों में विभक्त है। ये 555 सूत्र, 4 अध्याय। चारों अध्याय जो हैं वो 4-4 पादों में विभक्त हैं। एक अध्याय के 4 पाद, दूसरे अध्याय के 4 पाद, इस प्रकार से 16 पाद हैं और 555 सूत्र। तो उन पर उन्होंने व्याख्या की, उन पर उन्होंने जो है अपना एक एक सूत्र, एक एक शब्द की उन्होंने उसमें व्याख्या की। और इनमें से भी जो प्रथम 4 सूत्र हैं, प्रथम 4 सूत्र जो हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, जो चतुसूत्री के नाम से प्रसिद्ध कहे हुए। और इस चतुसूत्री पर तो अनेक स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। केवल मात्र 4 सूत्रों की ही टीका लोगों ने की, उसकी व्याख्या की उन्होंने, मतलब इतने अधिक प्रसिद्ध हुए ये 4 सूत्र। तो इसमें जो पहला अध्याय है वो है समन्वयाध्याय। दूसरा है अविरोधाध्याय। तीसरा साधन अध्याय। और चौथा फलाध्याय। ये 4 अध्याय ब्रह्मसूत्र के हमें मिलते हैं। समन्वय अध्याय सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आज भी जब ब्रह्मसूत्र जो है वो टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाया जाता है एमए की कक्षाओं में, तो समन्वय अध्याय के प्रथम पाद को ही पढ़ाया जाता है। वो अपने आप में समग्र है। इसमें समन्वय किया गया। किसका समन्वय किया गया? उपनिषदों के। उपनिषदों में जो विरोधाभासी जो वाक्य थे, जो भी मैंने आपको बताया था कि उपनिषदों में कुछ वाक्य विरोध प्रतीत होते थे, विरोधाभासी थे, विरुद्ध थे नहीं, लेकिन विरोध होने का आभास देते थे। उन वाक्यों का समन्वय इस अध्याय में आचार्य बादरायण ने किया और उसका विस्तार फिर आचार्य शंकर ने किया। दूसरा अविरोधाध्याय, यानी जो वेदांत के जो विरोधी मत थे, जैन मत, बौद्ध मत, शैव मत, स्मृतियों के जो वाक्य थे जो वेदांत से विरुद्ध प्रतीत होते थे, उन सब का अविरोध करना, उनमें भी अविरोध स्थापित करना, ये दूसरे अध्याय में प्राप्त है। दोनों में फर्क क्या होगा? फर्क है इसमें केवल केवल उपनिषद वाक्यों को लिया गया है। अच्छा, ओनली उपनिषद। हाँ, उपनिषद में जो विरुद्ध प्रतीत हो रहे थे ना, उनको लिया है। लेकिन नीचे जो दूसरे अविरोध में जो है वो दूसरे मत, जैन वालों का खंडन किया है, बौद्धों का खंडन किया है, पाशुपतों का खंडन किया है, उन्होंने मीमांसकों का खंडन किया है। मीमांसक जो सांख्य का खंडन किया है, सांख्य वाले जो कहते हैं कि प्रकृति इस सृष्टि की जननी है, तो उसका उन्होंने खंडन किया है कि प्रकृति जड़ है और जड़ चीज को, चेतन व्यक्ति को कैसे उत्पन्न कर सकती है। बहुत सारे इस प्रकार से उन्होंने हर मत का खंडन जो है इसमें किया है और इनका खंडन करते हुए अपने मत में अविरोध सिद्ध किया है कि जो ब्रह्म ही जो है इस जगत का कर्ता, यानी उपादान और निमित्त दोनों। उपादान निमित्त क्या होता है ये भी आपको। साधना अध्याय, उस ब्रह्म प्राप्ति का साधन क्या हो सकता है,
श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि, शम दम उपरति तितिक्षा, हमने जो में पढ़ते आए हैं, इन सब चीज़ों का उसमें उल्लेख किया गया है। 3 साधन मुख्य माने गए हैं। श्रवण, उपनिषदों में ही वर्णन आता है इनका। मनन हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में है। श्रवण मनन निधिध्यासन, निधिध्यासन और चौथा एक है समाधि। ये 4 प्रमुख साधन माने गए हैं आत्मज्ञान के या ब्रह्म ज्ञान के, क्योंकि आचार्य शंकर के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही है। श्रवण माने सुनना, सुनना है, केवल क्या सुनना, श्रुतियों का अध्ययन। गुरुमुख से जो श्रुति जो निकल रही है, जो गुरुमुख से जो वाक्य निकल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो वैदिक साहित्य है वो श्रुत परंपरा का साहित्य है, इसीलिए उनको श्रुति कहते हैं। लेखन का नहीं है, लेखन तो बहुत बाद में हुआ है, और वो श्रुत परंपरा से हमारे पास आया है, इसीलिए भगवत कृपा से आज वो हमारे पास सुरक्षित है। अगर वो लिखा हुआ होता प्रारंभ में ही, तो जो हमारे यहाँ इतने सारे इन्वेडर्स आए अनगिनत, कभी अंग्रेज आए और कभी मुगल आए और कभी को, तो वो सब उसको समाप्त कर देते। क्योंकि वो श्रुत परंपरा से था, इसलिए वो आज जीवित है। और एक और विशेषता, बिना किसी त्रुटि के, मात्रा भर की त्रुटि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो रिसाइट किए जाते थे, गाए जाते थे, और गाने में जब शब्दों में आरोह अवरोह होता है तो उनमें किसी प्रकार की गलती नहीं होती है। वो इस प्रकार से पीढ़ियों तक चलते रहे, और बहुत समय बाद उनका जो है वो लेखन कागज पर उतारा। कागज पर लिखी हुई चीज कभी याद नहीं होती, तो आपको जब यहाँ होती है ना तभी याद है। तो इस प्रकार से जो ये श्रवण है, यानी गुरुमुख से आपने ब्रह्म के विषय में ज्ञान को सुना, समझा, श्रुतियों का अध्ययन करना, श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त, गुरु के समीप बैठकर। उपनिषद शब्द का अर्थ भी यही है, उपनिषद, सद धातु है बीच में, और फिर प्रत्यय। आपका समय हो गया? आप कहना है। अच्छा, सद धातु, उप माने समीप, नी माने निश्चय रूप से, अच्छे प्रकार से, सद माने बैठना। किसके पास बैठना? गुरु के पास। गुरु के समीप बैठकर जो ध्यान पूर्वक जो चीज सुनी जाती है, सीखी जाती है, वो इस श्रवण के अंतर्गत। इसीलिए उपनिषद माने उपनिषदों का ज्ञान इस प्रकार का ज्ञान था जो बिना गुरु की सहायता के नहीं समझा जा सकता। उपनिषदों का जो श्रवण करना है, उनका जो ज्ञान प्राप्त करना है, सुनना है, दैट इज श्रवण। फिर उस पर मनन, मनन माने चिंतन करना। जो कुछ आपने सुना है उसके ऊपर चिंतन करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऐसा है, क्या, उस पर अपने तर्क बुद्धि का उस पर प्रयोग करना, और तर्क बुद्धि के द्वारा फिर उस सही तक, सत्य तक पहुंचना। तो हमारा जो दर्शन है वो केवल ये नहीं कहता कि जो हमने कहा है वो मात्र, तर्क के द्वारा सत्य तक पहुंचना जो है वो भारतीय दर्शन हमें सिखाता है। तर्क पूर्ण बुद्धि से आप उस पर पहले उस पर चिंतन कीजिए। ऐसे ही किसी ने कहा है और आप उसे मान लें, ये बात हमारा दर्शन नहीं कहता। आप उस पर मनन कीजिए, अच्छी प्रकार से मनन कीजिए, प्रमाण से, तर्क से आप उसको पहले देखिए कि ये सही है या नहीं है, और तब आप उसको विश्वास कीजिए, तब उस तथ्य को आप स्वीकार कीजिए। तो तर्कपूर्ण तथ्य अन्वेषण जो है वो हमारे
दर्शन का उद्देश्य रहा। और उसके बाद है निधिध्यासन। निधिध्यासन बैठकर फिर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर। पहले तो तर्क वितर्क होता रहा, उसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करना। और ध्यान केंद्रित करने के बाद उसके बाद है समाधि। समाधि मतलब अच्छी प्रकार से सम्यक रूपेण आधीयते मनः अस्मिन् इति समाधि, जिसमें बहुत अच्छी प्रकार से आपका मन एकदम कहीं और दूसरी जगह जा ही ना पाए, उस अवस्था को प्राप्त कर लेना। ये चार जो है वो साधन कहे जाते हैं आत्मज्ञान प्राप्ति। निधि ध्यान का क्या मतलब? ध्यान करना, ध्यान करना, एकाग्रता। और फिर उसका जो फल है, चौथे अध्याय में ब्रह्मसूत्र का जो चौथा अध्याय है फलाध्याय, उसको फल को प्राप्त करना। फल है हमारा आत्मज्ञान, मोक्ष प्राप्ति। उसका विवेचन जो है वो चौथे अध्याय में किया। इस प्रकार से ये चार अध्याय जो है वो ब्रह्मसूत्र के। मैम, ये जो साधन है हाँ जी, श्रवण मनन निधिध्यासन एंड समाधि, इसकी पहले प्रिपरेटरी मोक्षता प्रतीक्षा भी चाहिए होती है इसके पहले, या आप उसके बिना हो सकेगा? नहीं वही वो साधन साथ साथ ही है वो। शम दम उपरति तितिक्षा जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो 6 साधन वो इन्हीं से जुड़े हुए हैं, इन्हीं से जुड़े हुए हैं। शम दम, शम माने इंद्रियों का दमन करना, सॉरी शम जो है वो मन का निग्रह करना, दम इंद्रियों का दमन करना, उपरति तितिक्षा, चौथा क्या है? मुमुक्षु। समाधान समाधि। इसके एक और है श्रद्धा, श्रद्धा वो भूल गए ना। श्रद्धा और समाधान। समाधान मीन्स समाधि। ये 6 साधन है। ये आपके बाह्य रूप से आपको तैयार करते हैं, इनको आप बाह्यांग कह सकते हैं, और वो आपको आंतरिक रूप से तैयार करते हैं। शम मन का निग्रह करना, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया को शम। दम इंद्रियों का निग्रह करना। उपरति मन जब आपका बार बार कहीं और दूसरी ओर जाता है, फिर उसको खींचकर वापस ले आना। तितिक्षा, तितिक्षा जो विरुद्ध भाव है उनको समान सहने की, सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख उन सब में समान रहना, दैट इज तितिक्षा। श्रद्धा, श्रद्धा है विश्वास। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो उसकी दवाई आप कितने ही खा लीजिए, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो श्रद्धा बहुत आवश्यक है। और फिर उसके बाद में अंत में समाधान, समाधि। ये और फिर उसके बाद वो श्रवण मनन, वो उपनिषदों में है। ये पश्चात ये भी हमें मिलते हैं उपनिषदों में। ये इसकी तैयारी है, बाह्य तैयारी है, और वो फिर आंतरिक मन के द्वारा मनन करना, चिंतन करना, और फिर आप समाधि और निधि ध्यान तक पहुँचते हैं। ध्यान में और समाधि में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा और दूसरा विषय हो जाता है। वो योग दर्शन में भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपको बता दूँगी ध्यान और समाधि में क्या है। चलिए, आज थोड़ा विषय पूर्ण नहीं हो पाया है, अभी अगली बार लेंगे, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ लेट होने के लिए। और मुझे लगता है कि आपको कुछ शायद ठीक लगा होगा, नहीं लगा तो आप मेरे से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको हम अगर आप अनुमति दें तो प्रश्न तो पूछते हैं। हाँ, पूछिए। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया। इतना अच्छा ओवरव्यू मुझे तो कहीं से भी अवेलेबल नहीं होता। सहज और सरल ढंग से ना, बेसिक, आपको समझने से पहले की चर्चा ठीक लगा। काफी अच्छा स्ट्रक्चर्ड था, Yeah. अच्छा स्ट्रक्चर्ड था।
टीचर बुरे लोगों से कैसे बचें? बुरे लोगों से कैसे बचें? बुरे लोगों से बचने के लिए जो वो अभी आपको मैंने बताया ना, हमारा ईशोपनिषद कहता है विद्याम च यस्तद वेद उभयम च, दोनों को जानो, अच्छों को भी और बुरों को भी, तभी आप बुरे की बुराई समझ सकते हो ना। पहचानेंगे कैसे? जब तक आप अच्छे और बुरे को साथ नहीं रखोगे, ये मीठा क्या है और नमक क्या है, जब तक दोनों साथ नहीं होंगे आप नहीं समझ सकते कि मीठा क्या है नमक क्या है। दोनों को समझिए और फिर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि आपकी बुद्धि किधर जा रही है। और भगवान ने हमारी बुद्धि इस प्रकार की बनाई है, नैसर्गिक है, कि हम कभी गलत के रास्ते पर नहीं जाते। हम जबरदस्ती ले जाना चाहें, हम कोई गलत कार्य करते हैं, अंदर से आवाज आती है कि हम गलत कर रहे हैं, हम उस आवाज को दबा देते हैं, वही हम गलती करते हैं। तो अगर आप मतलब ये सोचें, यही हमारी एक नैसर्गिक खूबी भगवान ने हमें दी है कि कभी गलत रास्ते पर हमारी बुद्धि, जो सही होता है उसी को ग्रहण करते। तो दोनों को जब तक आप अच्छे और बुरे को नहीं समझेंगे, तब तक आप बुरा क्या है अच्छा क्या है। तुलसीदास जी ने भी कहा था ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निंदक जब तक नहीं होंगे तब तक आप आपके अंदर क्या कमी है वो आप नहीं पहचान पाएंगे। हम तो अपने आप में बहुत अच्छे हैं, अपने आप को सभी अपने आप को अच्छा समझते हैं, मैं ये मैं वो मैं होता रहता है, सारा दिन होता है, हर कोई करता है, ये नहीं कि किसी एक विशेष व्यक्ति की। लेकिन जब तक आपके अंदर की कमी कोई नहीं, और हम वो हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए सुनने की कि हाँ अगर हम बताइए। और यही बात मैं आपसे भी कहती हूँ कि प्लीज जो कोई कमी है वो आप मुझे बताइए। मैं कि अपनी ड्यूटी हम कैसे जाने कि हमारी क्या ड्यूटी है? ड्यूटी से तो ठीक है कि सेल्फ रियलाइजेशन करती है, मोक्ष प्राप्त करना, वो तो वो हमारे दूसरी ड्यूटी है, हमारे समाज के प्रति जो हमारी ड्यूटी है। हमें ड्यूटी दी गई कि हम कक्षा में जाके पढ़ाएं। अब कक्षा में जाकर पढ़ाएं, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कक्षा में जाते ही नहीं, कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते। मेरे यहाँ अपने कैंपस में ही, जहाँ में मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष बिताए हैं, कुछ ऐसे प्रोफेसर्स थे हमारे यहाँ जो घर से बाहर जाते ही नहीं थे, और उनसे अगर पूछा जाए कि आज आपकी क्लास नहीं थी, आप गए नहीं, तो उनका जवाब होता था आई एम एट कैंपस, आई एम ऑन ड्यूटी। बस अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लिया जाएगा। ड्यूटी है आपकी ज़रूरत क्या है? आपकी ज़रूरत ये है कि आपके स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उन्हें जाकर पढ़ाइए। तो इस ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी आपको असाइन की है वो आप उसको करेंगे, वही आपका कर्तव्य है। आपका ये नहीं है कि हमें मतलब बॉर्डर पर ही जाके लड़ना है। वो बॉर्डर पर जिनको लड़ना है